प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु नाम का एक दुष्ट था, प्रहलाद जी पर बड़ा अत्याचार करता। प्रहलाद जी की उम्र बहुत छोटी थी और प्रहलाद जी से को वो मारने के लिए हिरण्यकश्यपु कभी जहर देता, कभी होलिका गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन जो भगवान के आश्रित होता है ना, उसे दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत उसे उसके वचन से, उसके संकल्प से डिगा नहीं सकती। भगवान के नाम पर बड़ा विश्वास रखना चाहिए। प्रहलाद जी को आग ने जलाने की कोशिश की, होलिका ने क्या जला पाई? जहर ने मारने की कोशिश की, क्या मार पाया? भगवान के आश्रित जो रहता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। विश्वास तो हो तुम्हें भगवान पर, अटल विश्वास। कैसा हो? अटल, अटल विश्वास। प्रहलाद जी भगवान के आश्रित थे, पढ़ने गए। हिरण्यकश्यपु, परीक्षित ने कहा कि आखिर प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के घर आ कैसे गए? बोले ये तपस्या करने गया तो एक पक्षी तोता नारायण नारायण जपने लगा तो वापस आ गया और अपनी पत्नी से बताया कि आज तोता आया, मेरी तपस्या में विघ्न किया। कयाधु ने सुना पहली बार अपने पति के मुंह से नारायण, और उसी रात वह गर्भवती हो गई। और प्रहलाद जी जैसे परम भक्त को जन्म दिया। पति पत्नी जैसे मन से गर्भाधान करते हैं वैसे मन का पुत्र पैदा होता, वैसी संतान पैदा होती। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा चल बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहाँ नहीं है। क्या इस खंबे पर तेरा भगवान है? हाँ। जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया और खंबा तोड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु को मारा। प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कोई इच्छा ना हो कभी कुछ मांगने की, यही वरदान दो। और प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे। फिर भगवान ने हाथी का उद्धार किया। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, भगवान ने उस ग्राह का उद्धार किया और हाथी की रक्षा की। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, तब भगवान ने उस हाथी की पुकार पर मगर का उद्धार किया और हाथी की सुनी। ये दोनों पिछले जन्म के अभिमानी थे। संतों के श्राप के कारण कोई ग्राह, कोई मगर बना, आज उद्धार हुआ। भगवान ने हरि का अवतार धारण किया हाथी के उद्धार के लिए। हाथी ने मरते समय भगवान की स्तुति की, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाया धीमहि। अंत में कमल का पुष्प तोड़ कर दिया, भगवान ने स्वीकार किया।